गाजा में अस्पताल पर हमले का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। रूस और यूएई ने इस मामले में यूएनएससी की आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी और इसके साथ ही लेबनान ने इस पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, तो जॉर्डन ने इसे युद्ध अपराध करार दिया है। इधर गाजा के अस्पताल में हुए हमले में कई लोगों की मौत की खबर है, जबकि हजारों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि हमलों में घायल हुए लोगों को जल्द से जल्द गाजा के दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के अंदर से जो वीडियो सामने आया उसमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। चीखते चिल्लाते और रोते बिलखते लोग हमले में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल तक पहुंचाते नजर आए, जबकि अस्पताल के अंदर घायलों की संख्या देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि वहां किए गए इंतजाम नाकाफी दिखाई दिए। मरीज घायल हालत में जमीन पर लेटे नजर आए, जबकि कुछ व्हील चेयर का सहारा लेकर अंदर जाते दिखे। इस दौरान कुछ मरीज लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार भी करते नजर आए। हमास ने दावा किया कि गाजा में फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके में इजराइल ने इन हमलों को अंजाम दिया। हालांकि इजराइल गाजा के अस्पताल पर गिर गए इन हमलों से इनकार कर रहा है। इजराइल और हमास के युद्ध ने इतना खतरनाक मोड़ ले लिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को अचानक इजराइल का दौरा करने का फैसला लेना पड़ा। बाइडेन सुबह इजराइल के लिए रवाना होंगे, जहां वो इजराइल के साथ मिलकर हमास से लड़ाई की आगे की रणनीति की प्लानिंग करेंगे, ताकि हर कीमत पर इजराइल को यह जंग जिताई जा सके और हमास हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए। लड़ाई इजराइल में छिड़ी है, मगर टेंशन मीलों दूर, इसलिए हमास के इजराइल पर धावा बोलते ही अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने तीन एयरक्राफ्ट कैरियरों से लेकर फाइटर जेट और कई हथियार उसकी तरफ रवाना कर दिए। जंग को बढ़ने से रोकने के लिए पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इजराइल पहुंचे। वहां से उन्होंने भी हमास को धमकियां दी, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को जल्द से जल्द इजराइल आने का न्योता भेज दिया और खुद बाइडेन को मोर्चा संभालने के लिए उतरना पड़ा। लेकिन उनका दौरा इजराइल पर ही नहीं सिमटने वाला, बल्कि इजराइल के बाद वो उसके पड़ोसी देश जॉर्डन रवाना होंगे, जहां वो जॉर्डन के किंग के साथ मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात करेंगे। और इन चारों नेताओं से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहले ही मिल चुके हैं, बल्कि बाइडेन के हाई प्रोफाइल इजराइल दौरे पर कोई फैसला लेने से पहले ब्लिंकन दोबारा इजराइल पहुंचे, जबकि वो पिछले हफ्ते ही इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलकर पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के दौरे पर निकल गए थे। मगर ब्लिंकन एक बार फिर इजराइल पहुंचे और वहां इजराइल के प्रधानमंत्री और वहां के टॉप अधिकारियों से 7 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली लंबी चौड़ी बातचीत करने के बाद ही उन्होंने बाइडेन के इजराइल दौरे का ऐलान किया। एंटनी ब्लिंकन पिछले हफ्ते से पश्चिम एशिया में अमेरिका के हर साथी देश का दरवाजा खटखटाने में लगे हैं। वो इजराइल, जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे पश्चिम एशिया के 7 देशों का दौरा कर चुके हैं, ताकि उनकी तरफ से इजराइल के लिए समर्थन जुटाया जा सके और युद्ध को पश्चिम एशिया के बाकी देशों में फैलने से रोका जा सके। 286 लोग हैं जो इजराइल से भारत आए हैं, जिसमें 18 नेपाल के नागरिक भी शामिल हैं। तो अब तक कई फ्लाइट्स हैं जो इजराइल से भारत आ चुकी हैं, जो विदेश मंत्रालय की ओर से चलाई गई। ऑपरेशन अजय से नाम दिया गया। जो लोग इजराइल से भारत वापस आना चाहते हैं उनके लिए ये ऑपरेशन अजय चलाया गया। और इस बार जब ये इजराइल से फ्लाइट आई है तो इसमें कुछ नेपाली लोग भी आए हैं। इजराइल हमास से जुड़ी खबर, राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे से ठीक पहले इजराइल की फौज ने हमास के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। गाजा पर बहुत बड़ा हमला किया, हमास के एक बड़े कमांडर को ढेर करने का दावा किया है। और हमास के जिस कमांडर को ढेर करने का इजराइल ने दावा किया है उसका नाम आयमान नोफाल बताया गया। मतलब हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गाजा पट्टी में मौजूद हमास के कमांडरों को इजराइल ने चुन चुनकर ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमले का एक वीडियो भी इस बीच जारी किया, जिसमें आसमान से इजराइल के लड़ाकू विमान हमास के ठिकानों पर बमों की बारिश करते दिखाई दिए। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद वेस्ट बैंक के शहर रमल्ला में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। और वहां से सामने आए वीडियो में सड़कों पर चारों तरफ आक्रोशित लोगों की भीड़ नजर आई। लोगों ने अस्पताल पर हुए हवाई हमले की निंदा की और इजराइल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हालांकि इजराइल की सेना ने अस्पताल पर हमले में उनकी कोई भागीदारी न होने की बात कही है, लेकिन अस्पतालों में हुई सैकड़ों मौतों के बाद सड़कों पर लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है।